Hello friends, how are you all? I am your friend. Welcome back to our YouTube channel. Once again, I am back with a new topic which is all about sentence and its kinds or its type in detail, where you can find all the details, all the important notes about sentence. So for getting the good result, stay with me till end. So let's get started. So one more thing guys, if you haven't subscribed our YouTube channel, then please do subscribe for more detail. तो गाइस सबसे पहले हमें सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस हम ये सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं और इन्हें कितने पार्टों में बांटा जाता है। तो गाइस हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए या लिखने के लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। वाक्य मतलब सेंटेंसेस, शब्दों का ऐसा समूह जो हमारी कही हुई बात का मतलब दूसरे बंदे को समझा दे या समझ आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि शब्दों के समूह को इस तरह लिखा जाए जिसका कोई ना कोई मतलब निकले, वाक्य कहलाता। तो गाइस अब हमने क्या करना है कि है ना, ये तो हमने लिख लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन हम इसको अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे। तो गाइस बहुत सिंपल है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है जिसका मतलब उन्हें समझ आ जाए और वो हमें रिटर्न में जो भी बात करेंगे उसका मतलब उन्हें समझ आ जाए। तो क्या होगा, मतलब जिन चीज़ों का मतलब होगा, जिन शब्दों का मतलब होगा, वही वाक्य बनेंगे आगे चल के। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि बहुत सारे शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यो कोई ऐसा सेंस बनाए, यानी कि जिसका कोई ना कोई मतलब निकले। सेंस बोलते हैं मतलब, कोई ना कोई मतलब निकले, कंप्लीट मतलब निकले, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दो अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उस व्यक्ति या जगह या चीज का नाम होता है जिसके बारे में वाक्य कुछ बताता है। इस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं। तो गाइज इस हिसाब से हमारा ये सब्जेक्ट हो गया कि वाक्य के बारे में जो भी बात कही जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाए। तो जो दूसरा हिस्सा होता है वो बताने वाला हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं टेलिंग पार्ट। टेलिंग पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कैसे, जैसे कि मान लो अब मैंने खाना खाया या मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा क्या काम किया गया, मेरे द्वारा खाना खाया गया। तो जब खाना मेरे द्वारा खाया गया, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे, जिसे हिंदी में विधेय बोलते हैं, और सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। तो मेरे द्वारा खाना खाया गया यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हुआ। जो भी काम सब्जेक्ट के द्वारा होता है या फिर सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, वो सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट में जाता है। ठीक है गाइस। हाँ, तो गाइस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। राम खाना बना रहा है। राम के द्वारा क्या काम हो रहा है, राम के द्वारा खाना बनाया जा रहा है गाइस। तो यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांट लिया है, राम और उसके दूसरे पार्ट्स में खाना बना रहा है। तो जो राम है जिसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और खाना किसके द्वारा बनाया जा रहा है, राम के द्वारा। और राम के द्वारा क्या काम हो रहा है, राम के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, जो कि हमारे प्रेडिकेट पार्ट्स में जाएगा। राम सब्जेक्ट है क्योंकि यह उस व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में कुछ बताया गया है। इज मेकिंग फूड प्रेडिकेट है क्योंकि यह राम के बारे में कुछ बताता है। ओके गाइस, राम कौन है, अब यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट है और राम के बारे में जो भी चीज बताई जा रही है वो हमारी प्रेडिकेट है। ठीक है गाइस, ये वाक्य यानी कि सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। हम सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे कि पहला हमारा सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ओके गाइस, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, उससे एक पूर्ण विचार व्यक्त होना चाहिए। यानी कि सेंटेंस हमारा छोटा या बड़ा हो, लेकिन उससे हमारी जो बात हम दूसरे को बोल रहे हैं या दूसरा हमें अपनी बात बता रहा है, उसका पूरा मीनिंग यानी कि पूरा अर्थ क्या है वो हमें समझ आ जाए, उसका सेंस हमारे तक आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा क्लियर है यानी कि पूरा है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे एक और देख लेते हैं हम। जैसे राम खाना खा रहा है, राम इज टेकिंग फूड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम खाना खा रहा है, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम सेंटेंस के टाइप्स देख लेते हैं गाइस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी। ठीक है, वाक्यों के प्रकार। वाक्य यानी कि सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं गाइस। इनको हमने 4 क्लासिफिकेशन में बांट दिया है इस टाइम पर।
तो इन 4 सेंटेंसेस को हम अब डिटेल में देखेंगे कि इनके सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से बनते। पहला सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोथ आर द सेम, ये दोनों एक ही हैं, जिन्हें हम बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक है गाइस, अब इनकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है आदेश सूचक वाक्य, जिसमें आदेश दिया जाता है, दैट मीन्स ऑर्डर वगैरह। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है हमारा विस्मय सूचक वाक्य, जिसमें सडन फीलिंग्स वगैरह बताई जाती हैं। तो गाइस चलिए इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कैसे सेंटेंस, इनका पता कैसे चलता है और इन्हें कैसे बनाते हैं। हाँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के संबंध में साधारण कथन होता है, उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि साधारण वाक्य। जैसे कि राम आगरा में रहता है, ताजमहल आगरा में स्थित है, इस टाइप से सेंटेंसेस होंगे इसमें। ये सेंटेंसेस दो तरीके से हो सकते हैं, मेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि इनका जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक और पॉजिटिव होता है सिंपल वाक्य जिसमें नेगेटिव ना है। अब पहला सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता चल रहा है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर बना हुआ है, आगरा में बना हुआ है। तो हम इस बात को अगर किसी को बोलेंगे, इन शब्दों को जोड़ के किसी को बोलेंगे, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि हाँ हम उसे क्या बता रहे हैं। ठीक है, सीता खाना नहीं खा रही है। तो यहाँ पर क्या है, सीता खाना नहीं खा रही है। हमने यहाँ पे 4-5 शब्दों को एक साथ जोड़ के एक सेंटेंस के लिए तैयार किया है। सीता इज नॉट टेकिंग फूड, सीता खाना नहीं खा रही है। तो हम जब दूसरे को बोलेंगे तो दूसरे को समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस लिया है और दूसरा मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिया है, जो कि हम दोनों टाइप के सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। ठीक है, ये पहला टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के टाइप्स का पहला पार्ट, कि सेंटेंस का जो पहला प्रकार है वो डिक्लेरेटिव है, और उसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ये वो सेंटेंस के टाइप है, मतलब इनको हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। बोलचाल में हम लोग एक दूसरे से प्रश्न भी पूछते हैं। प्रश्न मतलब क्वेश्चन। इस तरह के वाक्य को जिनमें प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों के लास्ट में जब सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं माना जाएगा, सेंटेंस अधूरा माना जाएगा। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आए, क्योंकि इसकी पहचान भी ज्यादातर लोग क्वेश्चन मार्क से कर लेते हैं। अगर वर्ड्स पे हमारा ध्यान नहीं गया तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस पे जाएगा, साइन पे, कि सेंटेंस के लास्ट में कौन सा साइन लगा हुआ है। तो ऐसे हम दूर से ही पता कर लेंगे, पहचान कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, दैट मीन्स कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए आगे देखते। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। गाइज ये 2 टाइप से इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं हम। पहला यस नो टाइप और दूसरा WS टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है, सवाल जवाब हाँ ना में हो जाते हैं, हमें उसमें डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि क्या राम खाना खा रहा है, तो हाँ राम खाना खा रहा है, या फिर नहीं राम खाना नहीं खा रहा है। दोनों तरीके से बना दिया, हाँ भी बोल सकते हो नहीं भी बोल सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमें तुम गाना क्यों गा रहे हो, तो यहाँ पे हमें डिटेल बतानी पड़ेगी कि गाना क्यों गा रहे हो, भाई मेरा मन है इसलिए मैं गा रहा हूँ, या फिर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं गा रहा हूँ। तो यहाँ हमें डिटेल बतानी पड़ेगी। इस तरीके से ये 2 टाइप्स में बट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रांसलेट कर लिए यहाँ पे वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, और उसके बाद में लास्ट में मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा के हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। क्या राम खाना खा रहा है का होगा इज राम टेकिंग फूड। ठीक है गाइज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, इसलिए मैंने यहाँ पे ING फॉर्म्स लगाई है और उसके बाद में मैंने अपना ऑब्जेक्ट लिया है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है गाइस, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आदेश सूचक वाक्य, जिनको हम बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि मैंने हिंदी में लिखा है। जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव
दिया जाता है या समझ आता है उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी कि आदेशसूचक वाक्य बोलते हैं। विनय क्या होता है, जैसे विनय, निवेदन, या जैसे यार प्लीज मेरा ये काम कर दे, या फिर चलो जाके दरवाजा बंद करो, या फिर ऐसे दुखियों को परेशान मत करो, या फिर चलो बाहर चलते हैं। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है गाइस, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आदेशसूचक वाक्य। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मोस्ट कॉमनली फंक्शन एज कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स। कमांड्स का मतलब होता है ऑर्डर देना, किसी बात के लिए बोलना, इंस्ट्रक्शंस होता है सुझाव देना, और ऑर्डर्स होते हैं किसी भी चीज के आज्ञा देना। जैसे दरवाजा खोलो हमारा पहला एग्जांपल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइलेंट है। ठीक है गाइस, यहाँ पे साइलेंट सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे नहीं बताया कि दरवाजा किसे खोलने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है दरवाजा खोलो, तो ओपन द डोर। ठीक है, दूसरा हमारा है कृपा करके मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर हमें क्या है, दूसरे में यहाँ पे विनती की गई है और पहले में यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हमेशा हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और हमारा सेंटेंस अब आपको पता चल जाएगा जिनमें विनय यानी कि निवेदन किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड्स पास की जा रही है, वहां पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए दूसरा हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है। प्रसन्नता दैट मीन्स हैप्पीनेस, दुख मतलब सॉरो, आश्चर्य मतलब सरप्राइज आदि भावों का बोध होता है, जिनसे हमें ये सारे भाव या ये सारी फीलिंग्स जिन सेंटेंसेस के अंदर मिलती हैं वो सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्राय संबोधन चिन्ह जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक डंडा होता है उसके नीचे जस्ट पॉइंट होता है, वो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो हम हर सेंटेंस के पीछे लगाते हैं। परंतु अलाज, आ, रे आदि इंटरजेक्शन होते हैं जिनके तुरंत बाद हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इंग्लिश डिफाइन हम ले लेते हैं यहाँ पे। वी यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज मोस्ट कॉमनली टू एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक। इन राइटिंग वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। हम यहाँ पे जैसे कि हिंदी की डेफिनेशन थी वैसे ही सेम इंग्लिश की डेफिनेशन है, तो आपको जो डेफिनेशन ज्यादा बेटर लगे आप उस वे में उसको समझ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी सीधी सी बात है, एक्सप्रेस हमारे जो भी फीलिंग्स होती हैं, अचानक से हमारे दिमाग से जो भी कुछ निकलता है, जो भी मतलब सामने की सिचुएशन को देख के उस बेस पे ये काम करता है। जैसे मान लीजिए हमें अगर आश्चर्य हम दिखा रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे यार हम हार गए, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का याद रखना गाइस, इसमें मार्क लगाना बहुत जरूरी है, तो आप वो लगाना मत भूलिएगा लास्ट में। सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। वह कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लास्ट में इसका मार्क भी लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं हम जिसे। कितना सुंदर स्थान है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हमारा है हाय समय समाप्त हो गया, अलास टाइम इज अप। पहले सेंटेंस में बताया गया है कि वह कितनी सुंदर है, दूसरे सेंटेंस में जगह के बारे में बताया है कि कितना प्यारा जगह है या कितना सुंदर जगह है, और तीसरे में बताया गया है दुख को कि अरे यार टाइम तो खत्म हो गया। जब हमारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि टाइम जैसे रुक गया है, तो हमें जितना भी टाइम दे दो टाइम कम ही लगता है, तो हमें अरे यार टाइम खत्म हो गया। तो हम जब वो उस चीज को बोलते हैं तो सेम फीलिंग आती है गाइस इस तरीके से। तो चलिए गाइज आज का मेरा टॉपिक यहाँ क्लियर होता है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर गाइज आपको और भी कोई क्वेरी हो और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइज। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा गाइज। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और please guys, please do support and please stay tuned with me. Till then, thank you and